मॉर्फोलॉजी का लेक्चर नंबर 13 है हमारा आप लोगों के साथ। बच्चों जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी सी बात हुई थी क्रोमोसोम्स के बारे में। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को शॉर्ट सा बताया था। सेक्स क्रोमोसोम्स वो हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई क्रोमोसोम ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोसोम क्या होते हैं, अदर देन एक्स एंड वाई। हम कह सकते हैं कि आर क्रोमोसोम अदर देन एक्स एंड वाई, इनको हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, ये ऑटोसोम्स होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे ये डिफरेंशिएट हो, कैसे ये पता चला कि सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं और ऑटोसोम्स डिफरेंट होते हैं। बच्चों ये जो सेक्स की डिटर्मिनेशन है ये हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म जो इनहेरिटेंस का है, ठीक है, उसकी डिस्कवरी मेंडल ने जब काम किया था ना, मेंडल का जो वर्क है वो था 1900 में उसने किया था। मेंडल ने काम किया था 1900 में। 1900 के बाद इनहेरिटेंस की जो बेस है, इनहेरिटेंस का जो मैकेनिज्म है उसके लिए सर्च स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मेंडल ने जीन्स क्रोमोसोम्स इनका इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। अब बच्चों जो क्लियर पिक्चर जो जेनेटिक बेसिस की आई थी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वो सेक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी के बाद आई थी। कि पहले पता चला था सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, उसके बाद उसके मैकेनिज्म को, उसकी जेनेटिक बेसिस के बारे में पता चला था। अब बच्चों एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टी.एच. मॉर्गन, ठीक है, टी.एच. मॉर्गन। इसने देखा कि जो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला है उसके मेल और फीमेल में कोई दो ऐसे क्रोमोसोम्स हैं या एक पेयर ऐसा है जो डिफरेंट है, ठीक है। उसने ये नोट किया कि मेल जो है उसके पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं टी.एच. मॉर्गन। इसकी हिस्ट्री में अगर जाएं आप सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो उसने देखें टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया, उसने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में देखा, ड्रोसोफिला, इसने देखा कि जो मेल फ्रूट फ्लाई है उसमें भी एक पेयर क्रोमोसोम का डिफरेंट है, ठीक है, और जो फीमेल है उसमें भी एक डिफरेंट है। उसने ये देखा कि मेल में जो क्रोमोसोम है एक है जो रॉड शेप है, ठीक है, एक था रॉड शेप, वन था रॉड शेप, ठीक है, और वन था जे शेप, ठीक है। और बच्चों उसने देखा कि फीमेल फ्रूट फ्लाई में दोनों क्या थे, रॉड शेप। अब बच्चों आप लोगों को इस बात का पता है कि फीमेल फ्रूट फ्लाई में या फीमेल में क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और एक्स, ये होते हैं फीमेल में, ठीक है। और अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में होते हैं क्रोमोसोम एक्स और वाई। अब जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये रॉड शेप होते हैं और जो वाई क्रोमोसोम है ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है। अब मेंडल ने यहाँ पे देखा कि उनके बाकी जो पेयर्स हैं, बाकी उनमें तमाम के तमाम क्या है, होमोलोगस पेयर्स वो सेम है, लेकिन जो फोर्थ पेयर था वो क्या था, वो डिफरेंट था, ठीक है। अब फोर्थ पेयर में क्या था, मेल के पास एक, हम कह सकते हैं कि मेल के पास एक रॉड शेप एक्स क्रोमोसोम था और दूसरा क्या था, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट जे शेप वाई क्रोमोसोम था, ठीक है। और ये क्या था, एक फोर्थ वाले को हम कह सकते हैं कि हेटेरोमॉर्फिक। बच्चों ये याद रखें, हमने ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो मेल फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, उसमें दो थे, एक था रॉड शेप क्रोमोसोम और दूसरा था जे शेप क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट आ गए, ये है हेटेरोमॉर्फिक, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फीमेल फ्रूट फ्लाई में जो सेक्स क्रोमोसोम है उनकी, तो वो दोनों थे रॉड शेप एक्स क्रोमोसोम, ये दोनों सेम थे, हम ये कह सकते हैं कि ये तो होमोमॉर्फिक, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे उसने ये देखा कि जब दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, ये बाकी तमाम क्रोमोसोम से ये क्रोमोसोम एक्स और वाई क्या है, ये डिफरेंट है, तो उसने नाम दिया कि एक्स और वाई क्रोमोसोम को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्स और वाई क्रोमोसोम, ये है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और बाकी
बाकी जितने भी आ जाते हैं ऑल क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, उनको हम कहते हैं ये क्या आगे हैं ऑटोसोम्स। बच्चों मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ ह्यूमंस की। ह्यूमंस में हम लोगों ने ये देखते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, 23 पेयर्स की फॉर्म में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो 23 पेयर्स हैं इसमें से अगर हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के हैं और 1 पेयर किसका है सेक्स क्रोमोसोम्स का, ठीक है। ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में हम लोग ये देखते हैं 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। इन 23 पेयर्स में से क्या होता है कि 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। मेल में होते हैं एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये एक पेयर हो गया, और फीमेल में हो गए एक्स क्रोमोसोम एक पेयर, ठीक है, और मेल में हो गया एक्स और वाई, ये हो गए हैं किस पेयर में आ रहे हैं, ये 23rd पेयर में आ रहे हैं। बच्चों अगर हम यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल है, ठीक है, शी इज XX बट ही इज XY। अब शी के लिए हम कह सकते हैं फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम आ गए, XX आ गए, शी इज XX, ठीक है, और बच्चों ही इज XY, ये आ जाते हैं इनके अंदर क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। अब जो मेल होते हैं, मेल के इस Y क्रोमोसोम के ऊपर, मेल Y क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, एक जीन लगा होता है जिसका नाम होता है SRY, सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑफ Y। बच्चों ये जीन Y क्रोमोसोम के ऊपर लगा होता है, X क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता। अच्छा ये याद रखिए, अगर ये X क्रोमोसोम के ऊपर हो तो ये तो फीमेल्स में भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। SRY जीन हमेशा प्रेजेंट होता है Y क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, और इसका काम क्या है, SRY जीन क्या करवाता है, मेलनेस प्रोड्यूस करवाता है, मेलनेस, ठीक है, मेलनेस कैरेक्टर जो होता है मेल्स में उसको प्रोड्यूस करवाता है। यह हम कह सकते हैं कि SRY जीन ये मेल डिटरमाइनिंग जीन है, ये जो Y क्रोमोसोम है उसकी शॉर्ट आर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसका नाम हमने अभी पढ़ा के बताया मैंने आप लोगों को कि इसका नाम जो है उसको SRY क्यों कहते हैं, SRY इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होता है Y क्रोमोसोम का, ठीक है। अब ग्रासहॉपर को अगर हम देखते हैं उसके मेल और फीमेल के डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं 11 पेयर्स की फॉर्म में, ठीक है, और एक पेयर होता है X क्रोमोसोम का, ठीक है, लेकिन मेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इसमें 11 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम के और 1 होता है X क्रोमोसोम का। बच्चों ये याद रखें, वैसे तो हम लोगों ने यही पढ़ा है कि स्पीशी में क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, स्पीशी में एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन अगर हम ग्रासहॉपर की बात करते हैं, ग्रासहॉपर के मेल और फीमेल में एक बड़ी हम कह सकते हैं कि स्ट्राइकिंग बात या एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, मेल ग्रासहॉपर में और फीमेल ग्रासहॉपर। अब मेल ग्रासहॉपर में क्या होता है, मेल ग्रासहॉपर में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, मेल में 23 क्रोमोसोम, ठीक है, 11 पेयर्स, 11 पेयर होते हैं किसके, ऑटोसोम के, ठीक है, और एक क्रोमोसोम होता है एंड ओनली 1, एक क्रोमोसोम होता है और वो कौन सा होता है, ओनली X क्रोमोसोम, ठीक है, ओनली 1 X क्रोमोसोम। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं फीमेल ग्रासहॉपर की, तो फीमेल ग्रासहॉपर में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं 11 पेयर्स की फॉर्म में और एक पेयर होता है X क्रोमोसोम का। इस बात को आप
ने याद रखना है ग्रासहॉपर के मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, मेल क्रोमोसोम जो है मेल में 23 होते हैं और फीमेल में 24 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है 24 क्रोमोसोम। इसमें भी 11 पेयर होते हैं ऑटोसोम के, ऑटोसोम। ठीक है और 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। बच्चों ये याद रखना, आप लोगों ने मेल में अभी हम लोगों ने ये देखा है कि इसमें सिर्फ इसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है। ठीक है 11 पेयर्स ऑटोसोम्स के हैं और 1 पेयर नहीं है बल्कि क्या है ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है अगर आप फीमेल को देखते हैं तो फीमेल में 24 क्रोमोसोम्स हैं जिसमें से 11 पेयर्स ऑटोसोम के हैं और 1 पेयर इसका है एक्स क्रोमोसोम का। ठीक है अब बच्चों दूसरा मेंबर जो था, जैसे हम कह सकते हैं कि मेल में सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा मेंबर तो क्या है टोटली मिसिंग है। यहाँ पे देखिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फीमेल जो है उसके क्रोमोसोम XX हैं, लेकिन यहाँ पे मेल के लिए जो क्रोमोसोम है ये तो X0 है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे तो Y क्रोमोसोम नहीं, यहाँ पे इसके 11 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, 11 पेयर हैं ऑटोसोम्स के। ठीक है लेकिन 1 क्रोमोसोम है, नॉट 1 पेयर। ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं फीमेल है XX, ठीक है और मेल है X0। ठीक है इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन के पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अक्सर देखा है, मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं लास्ट ईयर के। ठीक है आप लोग पेपर उठा के देखें जो 5 साल तो उसमें आप लोग देखेंगे कि पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में से जैसे वो आते हैं XX XY या X0 XX, उस तरह से वो कुछ टाइप्स दे देता है कि उनको आप एक्सप्लेन करें। ठीक है बच्चों यहाँ पे हम पैटर्न सेक्स डिटरमिनेशन के देखते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास वाइड वैरायटी के सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म है, लेकिन 3 पैटर्न जो हैं ये क्या है ये ज्यादा कॉमन है। यहाँ पे हम लिखते हैं कौन सी टाइप है X0 और XX टाइप। बच्चों यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो देखा है उसमें इसके एग्जांपल्स में ग्रासहॉपर भी पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है ग्रासहॉपर इसमें आप लोगों ने ये देखा था कि मेल X0 है। ठीक है और ये क्या है फीमेल XX टाइप है। ठीक है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जो टाइप हमने ली है वो है X0 और XX टाइप लेंगे। बच्चों ये पैटर्न सेक्स डिटरमिनेशन का ग्रासहॉपर में होता है और प्रोटीनर बग में भी ऐसा ही होता है, प्रोटीनर बग। अब क्या होता है मेल को देखें हम लोगों ने X0 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसका Y क्रोमोसोम एब्सेंट है। मेल को X0 इस वजह से लिखा है क्योंकि इसके पास Y क्रोमोसोम मौजूद नहीं है, नहीं प्रेजेंट है। ठीक है अब दूसरा सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, मेल है हेट्रोगैमेटिक। ठीक है बच्चों मेल क्या है यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये है हेट्रोगैमेटिक। ये याद रखें इसको हेट्रोगैमेटिक हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये 2 तरह के बना रहा है गैमेट्स। ठीक है एक के पास X भी जा सकता है। अब यहाँ पे ये बात याद रखें कि इनमें मेल हेट्रोगैमेटिक है लेकिन चांसेस के क्या है 50-50% है। जब गैमेट फॉर्मेशन होगी मे भी यहाँ से X चला जाए या वो नॉट चला जाए, कोई भी ना जाए, कुछ भी ना जाए। ठीक है लेकिन जो फीमेल है ये है होमोगैमेटिक, ये है होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक मीन के इसमें भी है 50-50% चांसेस, लेकिन बच्चों ये याद रखें कि इसके तो क्रोमोसोम एक जैसे हैं, सेम X दोनों सूत्रों में X ही आएगा, ये आ गया या वो ये आ गया। ठीक है बच्चों याद रखें कि इस पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में मेल है हेट्रोगैमेटिक बिकॉज इट फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म, क्योंकि ये 2 तरह के स्पर्म बना रहा है। ठीक है एक वो है जिसके पास ये क्रोमोसोम मौजूद है, ये क्रोमोसोम है, लेकिन दूसरा वो है जिसके पास ये प्रेजेंट नहीं है। अब बच्चों वो वाला गैमीट, ठीक है जिस
अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, नूलोगैमीट। याद रखें क्या होता है, नूलोगैमीट। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, नूलोगैमीट क्या होता है, तो ये याद रखें बच्चों। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब यहाँ से एक्स क्रोमोसोम जा रहा है गैमीट फॉर्मेशन के लिए तो वहां पे तो क्रोमोसोम मौजूद है, लेकिन जब ये गया है तो इट्स मीन कि उस गैमीट के अंदर तो क्रोमोसोम मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो उस गैमीट को हम नाम देंगे नूलोगैमीट का। वो वाला गैमीट या गैमीट विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम, वो वाला गैमीट जिसमें कोई भी क्रोमोसोम मौजूद नहीं होगा, कोई भी हम कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, उसको हम कहेंगे नूलोगैमीट। आप फीमेल है तो उसके पास 2 एक्स है, वो होमोगैमीट, ठीक है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सेम टाइप की एग बनाती है, हर एग के पास क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। अब बच्चों हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं इनका उसमें क्रॉस करवाते हैं, ये था एक्स नॉट मेल और ये क्या है, एक्स एक्स फीमेल है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां से एक्स भी जा सकता है और नॉट भी, यहां से कोई भी ना जाए, ऐसा भी चांसेस है, और यहां से ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है एक्स 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 नॉट, क्या बन गया, एक्स नॉट बन गया। अब बच्चों यहां पे अगर आप लोग मैं यहां पे ड्रॉ करती हूं, यहां पे हम इसका क्रॉस करवाते हैं एक्स नॉट और एक्स एक्स टाइप का, ठीक है बच्चों। यहां से अगर एक्स क्रोमोसोम गया है तो यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से कोई भी गैमीट नहीं गया तो ये फॉर्म आ जाएगी, ये फीमेल होगी और ये मेल होगा। अब बच्चों यहाँ पे ये बात नोट करें कि इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइप है ऑफस्प्रिंग की वो डिपेंड कर रहा है मेल क्रोमोसोम के ऊपर, कि मेल से कौन से क्रोमोसोम आए हैं और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बना है। बच्चों ये देखें फीमेल ने तो सेम तरह के एग तैयार करना है, उसमें एक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा, लेकिन जो मेल है उसमें समटाइम ऐसे होता है कि उसके अंदर क्रोमोसोम गैमीट के लिए जाए, लेकिन समटाइम ये भी होता है कि कोई भी क्रोमोसोम नहीं जाएगा, ठीक है, वो नूलोगैमीट होगा, उसके साथ जब फर्टिलाइजेशन होगी तो मेल तैयार होगा, ठीक है। आप हम ये कह सकते हैं कि टाइप ऑफ स्पर्म, स्पर्म किस टाइप का है वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग किस तरह का होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों टाइप आ जाती है एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, ये भी सेक्स डिटरमिनेशन का पैटर्न है, ठीक है। अब बच्चों मोस्टली ये हम पढ़ते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। अब ड्रोसोफिला में और ह्यूमंस में और दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये है तरीकाकार, ये है मैकेनिज्म सेक्स को डिटरमाइन करने का। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बच्चों आप लोगों को इस बात का पता है एक्स एक्स होती है फीमेल और एक्स वाई होता है मेल, ठीक है। जब इनको हम क्रॉस करवाए यहाँ पे भी वही बात बिल्कुल वैसे ही बच्चों जिस तरह से हम लोगों ने एक्स नॉट और एक्स एक्स के बारे में पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने ये कहा था कि इसका मेल जो है वो क्या होता है हेटेरोगैमेटिक होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी ये क्रोमोसोम ये जो गैमीट्स है ये क्या है हेटेरोगैमेटिक है और ये है होमोगैमेटिक। इसमें हम ये कह सकते हैं कि मेल हेटेरोगैमेटिक है, फीमेल होमोगैमेटिक है। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है, दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन जो मेल है वो है उसके पास एक एक्स है और दूसरा वाई है, ये दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही एक्स और यहाँ से अगर ये एक्स आया है तो ये होगी फीमेल प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और बच्चों यहाँ से ये वाई आया है तो एक्स और वाई ये होगा मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। अब हम यहाँ पे भी यही बात कर सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन डिपेंड करती है कि किस तरह का स्पर्म आया है, किस तरह का स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है, ठीक है। अगर वो एक्स क्रोमोसोम आएगा, ठीक है, उसने
कह सकते हैं कि एक्स नॉट और एक्स एक्स वाई टाइप की तरह ही है, एक्स एक्स और एक्स वाई वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने टाइप सेक्स डिटरमिनेशन की देखनी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे मेल हेटेरोगैमेटिक है, वहां पे क्या होगी, फीमेल हेटेरोगैमेटिक होगी। इट्स मीन के सेक्स जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है उस वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट डिटरमिनेशन के लिए है ZW टाइप, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ी है टाइप सेक्स डिटरमिनेशन की वो Z और ZW टाइप है। बच्चों यहाँ पे हम अगर इसको देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहली बात की कि सेक्स डिटरमिनेशन पैटर्न कहाँ पे है, ये बर्ड्स में होता है, बटरफ्लाइज में और मास में। बर्ड्स, बटरफ्लाई और माथ एक्सेट्रा, ठीक है, ये उसमें ये वाली टाइप होती है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे कि यहाँ पे जो मेल है वो है होमोगैमेटिक, ठीक है, वो क्या है होमोगैमेटिक, और ये फीमेल जो है वो है हेटेरोगैमेटिक। अब जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है कि जो होते हैं यहाँ पे जो होते हैं फीमेल है हेटेरोगैमेटिक, इट्स मीन कि जिस टाइप का ऑफस्प्रिंग बनेगा वो डिपेंड करेगा कि क्या है फीमेल की तरफ से कौन सा क्रोमोसोम आया है। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ से जब क्रॉसिंग ओवर हुई, एक तो ये कंडीशन आ जाएगी, दूसरा ये आ जाएगी, ठीक है। एक प्रोड्यूस होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। जहाँ पे बच्चों हम लोगों ने हमने पढ़ा है अभी, उसमें ये देखिए हम लोगों ने यही देखा है कि जो मेल थे वो थे हेटेरोगैमेटिक, लेकिन इस पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में क्या है, जो फीमेल है वो है हेटेरोगैमेटिक, मीन के हम ये कह सकते हैं कि फीमेल डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स तैयार करती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एग होंगे, वो जिस टाइप का एग होगा, जिस टाइप का एग बनेगा वो डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग किस तरह का है, ठीक है, वो मेल है या वो फीमेल है। इसमें भी चांसेस 50-50% होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि तीनों में रेशियो 1:1 होती है। किसी एक जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर डिपेंड कारी होती है नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग किस तरह का होगा। बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्रोमोसोमल डिफरेंसेस को देखेंगे कि ड्रोसोफिला में और ह्यूमन में अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सेक्स डिटरमिनेशन पैटर्न तो सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।